यदि लिट्टी खिला रहे हैं इससे खुशी का बात क्या हो सकता है। लोग चूड़ा दही का आयोजन करते हैं, हम उसके विपरीत लिट्टी चोखा का आयोजन बहुत पहले से कर रहे हैं। ठंडा जा रहा हो तो लिट्टी खिलाने का एक अलग ही आनंद है। उस क्रम में अभी सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री आए और अभी राज्यपाल महोदय आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी दोनों को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। IT का गठन हुआ है, CBI भी संभवतः इसमें इंटरफेयर करने जा रही है। ठोस कदम उठाने के लिए जानी जाती है सरकार। और एक बार और भी है कि ये न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। स्वर्ण समाज नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सब कोई का अपना अपना हक है। तो UGC ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और लिट्टी चोखा आज भारत में सबसे अच्छा व्यंजन के रूप में माना जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी विथ मांझी का भोज का आयोजन कराया गया है। देखिए, इससे पहले राजनीतिक गलियारों में लगातार दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा था। हालांकि अब इसके बाद आज लिट्टी विथ मांझी का आयोजन कराया गया है। देखिए, जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है और ऐसे में उनके आवास पर तमाम जो विधायक हैं वह पहुंचे हैं। और इसी के साथ देखिए, डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी पहुंच गए और सम्राट चौधरी पहुंचते के साथ क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार सियासी गलियारों में दही चूड़ा भोज का आयोजन कराया गया। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके पूरे बयानों को सुनिए। यदि लिट्टी खिला रहे हैं इससे खुशी का बात क्या हो सकता है। आज मैं जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी दोनों को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि ठंडा जा रहा हो तो लिट्टी खिलाने का एक अलग ही आनंद है। सर, बहरिया में एक बच्ची का तो आपने साफ तौर पर सुना। और इसी के साथ जीतन राम मांझी भी क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि दही चूड़ा भोज का आयोजन कराया गया है। ऐसे में जानकारी इस बात की भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है। साथ ही साथ नीट मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, आयोजन इस घर में प्रायः होते रहा है, लोग चूड़ा दही का आयोजन करते हैं, हम उसके विपरीत लिट्टी चोखा का आयोजन बहुत पहले से कर रहे हैं। अब चूंकि भारत सरकार में हम हैं और यहाँ मंत्री संतोष कुमार जी हैं, तो संतोष कुमार जी ने हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिट्टी चोखा का आयोजन उन्होंने किया है। और सभी माननीय जो हमारे NDA के नेता हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया है। उस क्रम में अभी सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री आए और अभी राज्यपाल महोदय आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। कहने का मतलब इस बहाने सब लोगों का एक गेट टुगेदर होता है, एक पारस्परिक सौहार्द की बातें आगे बढ़ती है, तो ये अच्छी परंपरा है। और लिट्टी चोखा आज भारत में सबसे अच्छा व्यंजन के रूप में माना जाता है, तो हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। एक काम से दो उद्देश्य प्राप्त करने की बात होती है, एक तो इसका प्रचार होगा और दूसरा है कि आपस में मिलन जुलन होगा। और लोग आ रहे हैं, हम अपने बिहार के जितने भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा संगठन के NDA के साथी हैं सबको बुलाए हैं। आज अभी कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जन्मदिन भी मनाने का काम किया, वहाँ पर सैकड़ों लोग हमारे लोग रहे। तो आज दो काम है, दो चीज़ के लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग आए हैं, आप लोगों को स्वागत है, आप लोग भी लिट्टी चोखा का स्वाद चाखिए। जी सर, एक प्रश्न है। जिस तरीके से बीते दिन नीट की छात्रा के साथ बर्बरता के साथ हैवानियत की गई और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई, इस मामले को लेकर के परिजन अभी तक परेशान है, लेकिन अभी कुछ खुलकर सामने नहीं। हम भी परेशान हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई घटना घट जाती है और बड़ी घटना घट जाती है तो त्वरित कार्रवाई में कहीं न कहीं गलतियां होने की आशंका रहती है। तो हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार जो 20 वर्षों से अधिक से चल रही है, ठोस कदम उठाने के लिए जानी जाती है सरकार। और एक बार और भी है कि ये न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये SIT का गठन हुआ है, CBI भी संभवतः इसमें इंटरफेयर करने जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में जब सम्मिलित रूप में एक रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, UGC
में सर अति पिछड़ा दलित एससी को कमेटी में शामिल करने का अनिवार्य कर दिया गया है सर। इससे स्वर्ण समाज नाराज चल रहे हैं सर। नाराज़गी का कोई सवाल नहीं है, सब कोई का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, अन्यों का जो कहा गया था, हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना। इसी के साथ वह यूजीसी में जो नया गाइडलाइंस लाया गया है इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे, वह तमाम बातों को आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।